आज सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के कितने काइंड्स होते हैं, एक एक काइंड्स के बारे में जानेंगे। आज सिर्फ एक काइंड के बारे में जानेंगे, एक प्रकार के बारे में जानेंगे और प्रोनाउन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, सबसे मेन ये हमें पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। आपकी डेफिनेशन ये रही, pronoun is a word which is used for a noun or in place of a noun। इसकी हिंदी क्या होती है? प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के लिए प्रयोग होता है और नाउन की जगह पे होता है, संज्ञा की जगह पे होता है। ठीक है, मतलब सर्वनाम का यही यूज़ है। जहाँ हमारा नाउन दिखेगा हम क्या करेंगे, उसकी जगह हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। और इसकी जो अगली डेफिनेशन है इसी के साथ, प्रोनाउन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। इसका मतलब क्या है, प्रोनाउन की, ठीक है, प्रोनाउन की मतलब जो यूज़ होता है प्रोनाउन का, वो नाउन की रिपीटेशन से बचने के लिए नाउन का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एक मतलब आपको बताए तो किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का प्रयोग बार बार करने से क्या होता है, उसकी सुंदरता खत्म होने लगती है, खत्म हो जाती है। यही कारण है नाउन को बदलकर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? मतलब यही कारण, रिपीटेशन ना हो तो रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन को यूज़ कर देंगे, यही है फैक्ट। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, आई सो पूजा। एक ये हो गया आपका एक सेंटेंस, पूजा इज़ अ गुड गर्ल। ये अगला सेंटेंस हो गया, पूजा हैज़ अ स्कूटी। अब देखिए पूजा की बारे में बता रहे हैं बार बार, तो हम बार बार पूजा का नाम ले रहे हैं। देखिए जैसे आ सो पूजा एक बार चलेगा, पूजा इज़ अ गुड गर्ल फिर मैंने यूज़ कर लिया, पूजा हैज़ अ स्कूटी फिर यूज़ कर लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार हमने नाउन के बारे में बता दिया। नाउन का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, ठीक है, या किसी भी वस्तु का नाम। ओके, तो यहाँ पे पूजा हमने एक बारी में कह दिया, तो हम दूसरा जो पूजा है हमारा, पूजा इज़ अ गुड गर्ल, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, शी लगा सकते हैं। शी का मतलब क्या हुआ, पूजा एक लड़की है तभी हमने शी लगाया। अगर वो मतलब पूजा की जगह अगर कोई लड़के का नाम होता, जैसे हमारा श्याम राम कुछ भी होता, तो हम ही लगाते। तो हमने क्या किया, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो पूजा हैज़ अ स्कूटी, पूजा के पास स्कूटी है, तो पूजा को हटा दिया हमने, यहाँ पे शी लगा दिया। ये क्या है हमारा शी, प्रोनाउन, क्योंकि लड़की है तो हम लड़की की जगह पे शी लगा देंगे। ये करेक्ट वे में हो जाएगा हमारा सेंटेंस, क्योंकि एक बारे में उसके बारे में हमने कह दिया, फिर उसके बारे में हमें सिर्फ बताना है वो कैसी लड़की है या क्या उसके पास है, उसका नाम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे। ओके, प्रोनाउन का यही मतलब है कि किसी भी नाउन का बार बार रिपीट जो होता है उसकी जगह पे हम प्रोनाउन को, सर्वनाम को यूज़ कर देते हैं। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रवि बॉट अ बुक, रवि बॉट द बुक फॉर 200 रुपीज़। अब देखिए रवि ने एक किताब खरीदी, ठीक है, रवि ने किताब खरीदी कितने रुपए में, 200 रुपये में, ठीक है, 200 रुपये की किताब खरीदी। अब रवि के बारे में पहले ही बता दिया, रवि ने किताब खरीदी, अब फिर रवि के बारे में बता रहे, तो अब रवि की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड वाला जो रवि है, रवि बोट बुक, ये तो ठीक है, एक बार यूज़ कर लिया हमने नाउन, ठीक है। नाउन का मतलब संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति का नाम, ठीक है, या एक वस्तु का नाम या एक जगह का नाम, ठीक है। तो अब रवि एक बार यूज़ कर लिया हमने, उसके बारे में बता दिया कि रवि के पास एक बुक, ठीक है, रवि ने एक बुक खरीदी। अब रवि के बारे में दोबारा बता रहे, रवि ने 200 रुपये की बुक खरीदी, तो अब रवि की जगह हम ही लगा लेंगे और बुक की जगह क्या कर देंगे, बुक एक क्या है, निर्जीव है, जहाँ पे भी निर्जीव की बात होती है वहाँ हम इट लगा लेते हैं। तो बुक की जगह, क्योंकि बुक की बात हमने पहले कह चुके हैं, तो इट लगा देंगे नीचे, फॉर 200 रुपीज़, तो हमारा ये करेक्ट वे में हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा प्रोनाउन का यही बेसिकली जो रोल होता है, जो नाउन का बार बार यूज़ हो रहा है उसको ना यूज़ करके हम प्रोनाउन को यूज़ कर लेते हैं। एक बार बता देंगे, फिर दूसरी बारी में उसको क्या करेंगे, हम प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। संज्ञा तो हम यूज़ कर देंगे एक ही बार, और उसको रिपीट ना हो, मतलब वो चीज़ रिपीट ना हो
उसके लिए हम सर्वनाम का यूज़ करते हैं। समझ गए? इतना सही है कि सिंपल प्रोनाउन का मतलब ये है रिपीटिशन से बचने के लिए, और नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन को रखते हैं। प्रॉपरली यही होता है। अब प्रोनाउन हमें समझ में आ गया, एक सर्वनाम हमारी ये होती है। अब एक काइंड्स के बारे में जान लेते हैं, एक काइंड के बारे में, एक प्रकार के बारे में जान लेते हैं। वैसे 10 होते हैं, आपको एक एक करके बताऊंगा ताकि आपको कोई उलझन ना हो समझने में, आपको सब इजी वे में समझ में आए। तो जैसे अब मैं बताता हूँ, इसमें क्या होता है हमारा। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमें क्या एक दर्शाता है, एक पर्सन के बारे में, एक वस्तु के बारे में, जो कि एक सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, एक हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमारे जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या होते हैं, ही, शी, इट, दे, आई, वी, मी, हिम, हर, अस, दैम, एटसेट्रा। ठीक है। और सबसे मेन इसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। कहने वाला, सुनने वाला, और जो उस जगह नहीं है उसके बारे में बात की जाती है, या कोई वस्तु हो या कोई पर्सन हो। अब बात करते हैं जैसे कि अब हमारा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और क्या आता है, वी। तो सबसे पहले आई के बारे में बात करेंगे। अगर हमारा आई सब्जेक्ट में आएगा, ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो हमारा आई सब्जेक्ट में आएगा, ये फर्स्ट पर्सन में आता है। ओके। और मी हमारा ऑब्जेक्ट केस में आएगा। सिंपल, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं हमारे। ठीक है। आई का मी हो जाता है अगर ऑब्जेक्ट में आता है तो। फर्स्ट पर्सन में ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एग्जाम्पल लिया कि राकेश, ठीक है, राकेश इज गोइंग अवे, राकेश दूर जा रहा है। ओके, हम राकेश की बात कर रहे हैं। ओके। अब राकेश क्या करता है, अपने बारे में बता रहा है। तो राकेश अपने बारे में जब बताएगा, तो जैसे आप एक अपने बारे में जब बताते हैं तो आप पहले एक नाम अपना बता देते हैं, फिर उसके बाद में करते हैं आई लगाते हैं, मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से हूँ। तो राकेश क्या करेगा, आई एम गोइंग अवे, मैं दूर जा रहा हूँ। ठीक है। राकेश अपनी जगह क्या लगा देगा, आई लगा देगा। तो आई एम गोइंग अवे। ओके। आई का हमें समझ में आ गया, आई सबसे पहले आ गया क्योंकि राकेश अपने बारे में बता रहा है। जो भी अपने बारे में शुरुआत में बताता है, जो भी शुरुआत में जिसकी बात की जाती है वो सब्जेक्ट। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में हमने डाल दिया। ओके। अब आई का ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया है, मी। ठीक है। मी मैंने बता दिया कि हमारा ऑब्जेक्ट में आता है। तो जैसे एक इसका भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे पुनीत लाइक्स मी। एक लड़की है, वो बोल रही है पुनीत मुझे पसंद करता है। अब पुनीत मुझे, पहले पुनीत आएगा फिर मुझे आएगा, तो मुझे के लिए हम मी यूज़ करेंगे। ठीक है। तो पुनीत की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अब पुनीत हटा देंगे, यहाँ से हम ही लगा लेंगे क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है। तो हमने ही लगा दिया, ही के साथ लाइक्स लगा दिया। अब मुझे के लिए हम क्या करेंगे, मी लगा देंगे, ही लाइक्स मी। ओके। इतना सा फंडा है, इतना कुछ ज़्यादा नहीं कि अगर हमारा सब्जेक्ट में होगा तो आई आएगा और ऑब्जेक्ट में आएगा तो हमारा मी होगा। अब सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट में जब पहली बात जिसकी कही जाएगी, जैसे अब मैंने कहा कि मैं, तो अब सब्जेक्ट में जिसकी बात होगी आई हो जाएगा। जैसे कि अब आई और मी की दोनों की हिंदी सेम होती है, मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, ठीक है, या मुझसे, मेरा, मुझे, मैं, ये सारी इसकी हिंदी होती है अगर ये स्टार्टिंग में आती है। और इसके पीछे जैसे मैंने बोला था कि आई एम गोइंग अवे, मैं दूर जा रहा हूँ। ओके। तो मैं दूर जा रहा हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं दूर जा रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ। अब मैंने बोला उसी के साथ सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि मैं उसके साथ दूर जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने बोला मैं तो हो गया सब्जेक्ट, अब उसके साथ, उसके के लिए हम क्या बोलेंगे, विद हिम बोल सकते हैं। अब जो भी मैं के बाद आए वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वैसे ही जैसे सेकंड सेंटेंस था, वह मुझसे प्यार करता है, वह तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब मुझसे के लिए मी लगा दिया मैंने। गॉट इट। ये हमारा हुआ आई और मी का। और आई और मी की हिंदी क्या है, मैं, मुझे, मेरा, मुझसे। ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं, मी और अस। ये आई और मी फर्स्ट पर्सन में आता है, जो कहता है। ये वी और अस भी क्या है, जो कहते हैं। ठीक है। जैसे हम कहते हैं तो कहने वाला ही हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राम एंड श्याम कैन गो देयर, राम और श्याम
वहाँ जा सकते हैं। अब राम और शाम की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, राम और शाम दोनों एक साथ बोल रहे हैं, हम जा सकते हैं, ठीक है। तो हम इनको हटा के, राम और शाम को हटा के हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन गो देयर, हम वहाँ जा सकते हैं। वी का समझ में आ गया। अब अस की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया एक राम लाइक्स अस ऑल, राम हम सबको पसंद करता है। अब राम एक तो नाउन है, अब नाउन की जगह प्रोनाउन लगाना है, तो राम की जगह क्या हो जाएगा, ही। प्रोनाउन बदल लेंगे इसको हम, नाउन की जगह हम प्रोनाउन में बदल लेंगे, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही लाइक्स अस ऑल। अब देखिए वह हम सबको, अब वह पहले आ रहा है, फिर हम सबको बाद में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हम सबको, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो हमारा हम सबको क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसकी जो मैंने हिंदी बताई, वी और अस की क्या होती है, हम, हमें, हमारा, ठीक है, ये सारी इसकी हिंदी होती है। अगर ये स्टार्टिंग में अगर आएगा सब्जेक्ट के रूप में, ये हिंदी आती है, तो हम ये लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद अगर ये हिंदी आती है, तो हम अस लगा देंगे। ओके, अब अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगला एग्जांपल है यू ईट फूड, तुम खाना खाते हो, ठीक है, तुम खाना खाते हो। अब देखिए तुम आ गया स्टार्टिंग में, दोनों में प्लूरल में भी यही होती है हिंदी, और ये भी, और उसमें भी सिंगुलर में भी यही होते हैं। अगर सिंगुलर है, ठीक है, ये देखिए, ये यू क्या होता है, हमारा सेकंड पर्सन होता है, सबसे मेन यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है। ये सिंगुलर में भी सेम, प्लूरल में भी सेम। सिंगुलर और प्लूरल का मतलब, जैसे कि एक व्यक्ति भी होगा तब भी हम तुम बोलेंगे, और बहुत सारे हो गए तो तब भी हम तुम ही बोलेंगे। जैसे कि तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम सबको बता रहा हूँ, बात तो एक ही है, बस और लग जाता है उस केस में, बस ये है फर्क थोड़ा सा। तो पहला तो समझ में आ गया कि तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड, ठीक है। जैसे आपके सामने पर्सन है, आपको, तो आपने उसको कहा यू ईट फूड, ठीक है, ईट फूड, सॉरी, ईट फूड, तुम खाना खाते हो। तो आपने बोलते तुम, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में दे दिया किसकी बात कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, तुम खाना खाते हो, यस, ठीक है। तो वो सामने व्यक्ति है, उसको हम बोल रहे हैं तुम खाना खाते हो, ठीक है। तो ये है। अब यू सेकंड क्या हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट केस में आ जाएगा। यू का, यू ऑब्जेक्ट, पहले तो यू था हमारा सब्जेक्ट, अब यू का ऑब्जेक्टिव भी यू। जैसे हम बोलते हैं, जैसे कहा आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आई पहले आएगा क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हैं। और दूसरा यू हमारा लास्ट में आएगा, कि तुमसे की हिंदी क्या होगी यहाँ पे, यू, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस आई लव यू जैसे बोलते हैं, तो हमारा ये होता है प्रॉपर्ली ऑब्जेक्ट में यू, ठीक है। हमने समझ में आ गया, यू भी आ गया, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है, ही और शी, ठीक है, ही शी हमारा थर्ड पर्सन होता है, मतलब जो फर्स्ट पर्सन के सामने और सेकंड पर्सन के सामने नहीं होता है। जैसे कि आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, आपके सामने जो व्यक्ति नहीं है, आप उसकी बात कर रहे हैं, तो वो ही, शी और इट के बारे में होगी। ओके, ठीक है। इट मैं बता दूंगा आपको क्यों इट लिया गया है। सबसे पहले ही और शी के बारे में जानते हैं। जैसे अब मैंने बोला राम इज़ अ गुड बॉय, एग्जाम्पल है राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम की जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, क्या यूज़ कर सकता हूँ, राम क्या है, एक लड़का है, तो राम की जगह ही लगा दिया मैंने, ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही का एग्जाम्पल ये बैठ गया हमारा। ओके, फिर मैंने बोला आई लव राहुल, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है आई लव राहुल, हम राहुल की जगह यह यूज़ कर सकते हैं। अब राहुल क्या है, पीछे आ गया, मैं राहुल को पसंद करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल है, मैं पहले सब्जेक्ट हो गया। अब राहुल के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हिम। क्यों हमने हिम यूज़ करा, क्योंकि वह, उसे, इसका, अगर सब्जेक्ट में होगा तो ही होगा, अगर ऑब्जेक्ट में हो तो हिम हो जाएगा। ओके, आई लव रोशनी, ओके, आई लव रोशनी, तो अब मैं रोशनी को प्यार करता हूँ, जैसे एग्जाम्पल है ये। अब मैं रोशनी को प्यार करता हूँ, पहले मैंने अपनी जगह क्या ले लिया, आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। अब उसके बाद मैंने किसकी बात करी है, रोशनी की, मैं रोशनी को प्यार करता हूँ, तो रोशनी की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, हर, क्योंकि वह एक लड़की है, वह, ठीक है,
मैं उसे प्यार करता हूँ, तो उसे के लिए हम हर यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट में होगा तो। सिंपली ये है हमारा। अब इट का यह यूज़ है हमारा, इसमें इट का जैसे निर्जीव के लिए यूज़ किया जाता है या जानवरों के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। तो बेसिकली और या मौसम के लिए यूज़ किया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं इट का, अगर ये सब्जेक्ट में होगा तो। जैसे कि द कैट रन्स, ठीक है, द कैट रन्स मतलब बिल्ली दौड़ती है, ओके। बिल्ली चलती है, बिल्ली दौड़ती है, ओके। तो अब कैट की जगह हम क्या का यूज़ कर सकते हैं, इट रन्स, वह दौड़, ठीक है, यह दौड़ती है, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं, इट रन्स बोल सकते हैं। या अब मौसम के लिए हम क्या बोल सकते हैं, एग्जांपल हो इट इज़ विंटर, सर्दी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ विंटर। ऐसे ही इट इज़ हॉट, ये गर्म है। इस इट की हिंदी क्या होती है, यह इसे इसका, ठीक है, यह इसे इसका जब भी हमारा सब्जेक्ट में आएगा, जैसे यह अच्छी चीज़ है, इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ गुड, ठीक है, हम जो भी स्टार्टिंग बोलेंगे, इट इज़ अ गुड नेचर, इट इज़ अ गुड थिंग, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये सारे हमारे यूज़ होते हैं हमारे इट में। यह इसे इसका जब भी हमारा स्टार्टिंग में आएगा, या नहीं भी होगा तब भी हम प्रॉपरली इट का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं सबसे अच्छा बताऊंगा कि इट के आप मैंने एक काम करता हूँ, आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देता हूँ, उससे आप इट अच्छी तरह समझ पाएंगे। गॉट इट। अब इट ऑब्जेक्ट में आ जाता है, जैसे इट हमारा सब्जेक्ट में आएगा, अगर इट हमारा ऑब्जेक्ट में आता है तो ये भी मतलब बेसिकली मौसम, जानवरों के लिए और आदि के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, अब आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश, ओके। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी आर ट्राइंग इट, हम इसे क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। वी आर ट्राइंग इट, हम कोशिश कर रहे हैं, इसे कोशिश कर रहे हैं, यह कोशिश कर रहे हैं, तो हम वी आर ट्राइंग इट, ये हमारा प्रॉपरली ये हो जाएगा। तो सिंपली ये है कि यही होता है हमारा इट का यूज़। और लास्ट है क्या हमारा, दे का यूज़, कि दे हमारा प्लूरल में आता है, ही शी इट हमारा सिंगुलर में थर्ड पर्सन में आता है, और प्लूरल में क्या होता है, दे और दैम। सिंगुलर प्लूरल पता होगा आपको कि एक व्यक्ति की बात होगी, ठीक है, और एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो हमारा प्लूरल कहते हैं, ओके। अब दे और दैम सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट में होगा तो दे, अगर उसका ही ऑब्जेक्ट होगा तो दैम। जैसे कि अब दे का एग्जांपल लेते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। इसकी हिंदी क्या होती है, वे, उन्हें, उनका, ठीक है, सिंपली ये हिंदी होती है, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। जब भी अगर आपको सेंटेंस में दिखता है वे फुटबॉल, वे दिख रहा है, आप दे लगाइए, कोई चिंता की बात नहीं, दे लगा दिया आप, ठीक है। अब दैम, अब ऑब्जेक्ट में दैम कैसे लगाना है, यही बात मैं जैसे अभी शुरू से बता रहा हूँ कि हमें कैसे लगाना है। जैसे अब इसका भी एग्जांपल लेते हैं कि हमारा वी कैन नॉट डिफीट टू दैम, हम उन्हें हरा नहीं सकते हैं। तो अब देखिए, हम उन्हें आगे ना, यहाँ पे पहले हम, तो हमने सब्जेक्ट में लिए, उन्हें क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, वी कैन नॉट डिफीट टू दैम, तो हमारा ये दे और दैम का हो गया सिंपली, ओके। तो अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, ओके। जैसे आपको इससे पहले आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, कोई पॉइंट ना समझ में आए हो तो यही बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन होता है हमारा। तो यही बोलना चाहूँगा आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, कुछ ना समझ में आए हो, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट कर सकते हैं, अगर पसंद ना भी आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा आपको, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।